नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। राजस्थान 2023 के चुनाव में लगातार हम राजस्थान के सर्वे पर हैं। लगातार राजस्थान में आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की कुछ ही देर पहले यहाँ पर एक जनसभा, बड़ी जनसभा अभी संपन्न हुई है। यहाँ से बानसूर से जो चुनाव लड़ रहे हैं मुकेश यादव, जो कि पिछले 4 चुनाव लड़ चुके हैं, क्या इस बार बसपा के हाथी से पार पहुंचने वाले हैं? तो बात कर लेते हैं मुकेश जी से, क्या कुछ रहने वाला है 2023 के चुनाव में। मुकेश जी, आपका स्वागत है। 2023 के चुनाव में क्या कुछ लेकर जनता के मुद्दे, आप पहले से भी चुनाव लड़ चुके हैं, 4 चुनाव, आपका शायद 5वां चुनाव है, 7वां चुनाव है, तो क्या कुछ रहने वाला है इस बार आपके बीच में? किन परिस्थितियों में आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो और क्या कुछ रहने वाला है? पहले मैं 5 चुनाव मैंने समाजवादी पार्टी से लड़े, 1 चुनाव मैंने निर्दलीय लड़ा, मैं नहीं जीत पाया क्योंकि यहाँ कैडराइज वोट नहीं था। अब की बार बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे बसपा का टिकट दिया है और आज बहन जी रैली संपन्न करके गई, जन सैलाब आपने देखा है। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव यहाँ से जीतूंगा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर बहुत बड़ा विश्वास है। छत्तीस बिरादरी के लोग मुझे चुनाव जिताएंगे। हमारा आपस में प्रेम भी है व्यक्तिगत, और एक दूसरे को हम जानते भी हैं। पूर्ण विश्वास है बानसूर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं पर कि मैं अब की बार चुनाव जीतूंगा। आप पिछले कई चुनाव लड़े हैं यहाँ से, उन चुनावों खासकर आप समाजवादी से लड़े हो, इस बार आप बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हो। कहीं आपके साथ ये भी विडंबना हो सकती है कि आपने दल बदला है, तो इसका कोई आपको इफेक्ट पड़ने वाला है? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जनता खुश है। जनता पहले कहती थी कि सपा के बजाय और अन्य दल से लड़ो, ये ले लो, लेकिन मेरी जिद्दी थी, मैं नहीं चेंज कर पाया। मैं कैडराइज व्यक्ति था, लेकिन सपा के बजाय बसपा की रीति नीतियों में विश्वास था। इस वजह से अब हमें बसपा बनानी है राजस्थान में, और भारी बहुमत से बानसूर जनता जिता रही है। आप समाजवादी के भी किसी पद पर रह चुके हैं, मैंने सुना। मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष छोड़ करके मैंने बसपा ज्वाइन की है। तमाम योजना है सरकारों की, उनसे कहीं जनता गुमराह दिखाई दे रही है? कहीं कोई गुमराह नहीं हो रही है। योजनाएं सरकार कहाँ से देगी? जनता का ही तो पैसा है। जनता का पैसा कहीं जनता ने, सरकार ने कहीं योजना लगा दी तो जनता पर कहीं टैक्स का दूसरे में टैक्स ज्यादा डाल दिया। सरकार पैसे कहाँ से लाएगी? जनता का पैसा जनता में बांट रही है, तो इससे कोई जनता में कोई लुभावना नहीं होगा। गहलोत सरकार लगातार महिलाओं को 1000, 1500, 500 रुपए का सिलेंडर, किसानों को बिल माफ, ऐसी योजना लेकर आई है। आप कैसे इनसे टक्कर ले पाओ? नहीं, कुछ नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और धरातल पर वो कुछ नहीं है। उनकी जो उम्मीदवार हैं वो लुटेरे हैं। उनके भ्रष्टाचार को इनको देखा है, अत्याचार को इनको देखा है। गरीबों के ऊपर जो प्रशासन अत्याचार कर रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, कहीं किसी पर प्लॉट पर कब्जा हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही हैं, तो जनता उनका विश्वास नहीं कर रही। वो प्रशासन चलाने में फेल साबित हो चुके हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कहती है कि जो मोदी सरकार है वो किसानों को 12,000 दे रही है, अन्य योजनाओं के माध्यम से, चाहे स्कूटी दे रही हो, मोबाइल दे रही है, ऐसी ऐसी योजना चला रहे हैं। आप किस प्रकार से पार पाओगे? इन योजनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पब्लिक पर, कहीं कोई असर नहीं है। पब्लिक को चाहिए नौकर, ये बन गए राजा। अब राजा होगा तो पब्लिक वोट भी दे, उनके आगे हाथ जोड़े, ऐसा नहीं है। पब्लिक को नौकर चाहिए जो क्षेत्र में रह करके हर काम में उनकी सेवा करे। ये चाहे योजनाएं दे सकते हैं, लेकिन सेवा नहीं कर सकते। कोई विकलांग व्यक्ति है और उसके घर में यदि कोई 100 करोड़ रुपया रखा है, लेकिन 100 करोड़ रुपया उसको पानी तो नहीं पिला सकता। पानी तो उसको व्यक्ति पिलाएगा, चाहे कोई गरीब पिलाए, अमीर पिलाए। तो मैं यहाँ का सेवक हूँ। ये पूंजीपति और लुभावनों से कोई काम नहीं होगा। मैं यहाँ की जनता पर धरातल में रह करके मदद करूंगा। इस वजह से मुझे जिताएगी जनता। योजनाओं से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या योजना लेकर आओगे लोगों के लिए? क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ की, जो खासकर जो समस्या है उनके ऊपर क्या काम करोगे? बानसूर जनता मेरे पर विश्वास कर रही है, मुझे जिता रही है। सबसे पहला काम करूंगा कि बानसूर में गुंडागर्दी खत्म करूं। आम जन रात को निकलने में डर लगता है, तो गुंडागर्दी खत्म करूं। दूसरा, यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करूं। कोई भी जनता छोटे मोटे काम के लिए विभागों में जाती है तो पैसे लेते हो, खत्म करूं। तीसरा है कि यहाँ विकास करूं। यहाँ कोई डेवलप नहीं है, न कोई इंडस्ट्रीज है, न कोई और काम है। अब की बार बेरोजगारों को बेरोजगारी मिटाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री डेवलप करवाने का भी काम करूंगा। यह बहुत काम अभी कुछ हुआ नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहोगे 2023 के चुनाव? 2023 के चुनाव ये संदेश है कि बानसूर की जनता तहे दिल से, छत्तीस बिरादरी की जनता मुझे चुनाव जिता रही है। सभी जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, यही मेरा संदेश है कि आने वाली 25 तारीख को ये हाथी के निशान पर वोट लगा के और भारी ताकत से विधानसभा में भेजे, यही संदेश देना चाहूंगा। चलिए, लगातार बने रहिए 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। लगातार बने रहिए 2023 के चुनाव में, देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस।